मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी रीडर का पार्ट 2 चिकित्सक सारस और बतख इसकी स्टोरी आपको सुनाने जा रहे हैं। तो इसकी स्टोरी हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये हमारा रिवीजन है, इसी पे ध्यान से आप लोगों को सुनना है, ठीक है। बहुत पुरानी बात है, एक चिकित्सक था, बहुत साल चिकित्सा में अत्यंत कुशल था। एक बार वह पक्षियों के बाजार से गुजर रहा था कि उनकी नज़र एक सुंदर सारस और बतख पर पड़ी। उसने उन दोनों को खरीदा और वह उन दोनों को अपने चिकित्सालय में पालने लगा। रोगियों को देखने के बाद जो भी समय बचता उसे वह उन पक्षियों के साथ खेलने में बिता देता। एक दिन चिकित्सक की दृष्टि सारस और बतख की टांगों पर पड़ी तो उसे कुछ अजीब सा लगा। उसने ध्यान दिया कि सारस की टांगें तो आवश्यकता से अधिक लंबी हैं, लेकिन बतख की बहुत छोटी। इसी कारण दोनों का कद भी असामान्य है। क्यों ना दोनों की ऊंचाई एक जैसी कर दी जाए। चिकित्सक हमेशा सोचता, लेकिन कैसे वह समझ नहीं पाता। एक दिन चिकित्सक को एक उपाय सूझा। उसने सारस की लंबी टांगों को काट कर आधा कर दिया और काटकर अलग किए गए हिस्सों को बतख की टांगों में जोड़ दिया। कुशल शल्य चिकित्सक होने के कारण उसे इस कार्य में जरा भी परेशानी नहीं हुई। अब सारस और बतख की ऊंचाई एक जैसी हो गई। चिकित्सक उन्हें देखकर और खुश होता रहा, लेकिन दोनों पक्षी उदास रहने लगे। पहले जहां वे खूब हष्ट-पुष्ट थे, वहीं अब वे काफ़ी दुबले पतले हो गए हैं। फिर क्या हुआ कि चिकित्सक ने इस परिवर्तन पर गौर किया तो उनका माथा ठनका। उसने दोनों पक्षियों से पूछा, क्या तुम दोनों एक समान ऊंचाई पाकर खुश नहीं हो? सारस ने कहा, कैसे खुश रह सकते हैं, कहिए। आपने तो हमें घोर विपत्ति पर डाल दिया। चिकित्सक ने अचरज से कहा, क्या कहते हो? इस पर बतख बोली, सारस ठीक ही तो कह रहा है। आपने हमारी ऊंचाई तो बराबर कर दी, लेकिन प्रकृति ने हम दोनों को जो गुण दिए गए हैं उन्हें आप एक समान कैसे करेंगे? मैं तैरने वाली चिड़िया हूँ, लेकिन लंबी टांगों के कारण अब तो तैर पाऊंगी ना ही झुककर कीड़े मकोड़े खा पाऊंगी। और मैं पानी में घंटों खड़ा रहने वाला पक्षी हूँ। अगर अब खड़ा रहना कठिन है मगर अब खड़ा रहना कठिन है। जो शिकार नहीं कर पाने की वजह से मैं शीघ्र ही मर जाऊंगा, सारस ने कहा। दोनों पक्षियों की बातें सुनकर चिकित्सक को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो समझ गया कि प्रकृति के नियमों के विरुद्ध कार्य करने से हानि के अलावा कुछ नहीं हो सकता। वह झेंपते हुए बोला, सचमुच मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे समझना चाहिए था कि एक का अंग दूसरे को लगाकर देने से दोनों प्राणी एक समान नहीं हो सकते। आखिर प्रकृति के अपने नियम भी तो हैं। शल्य चिकित्सक से दो असमान प्राणियों के आकार प्रकार भले ही एक जैसे कर दिए जाएं, लेकिन उनके स्वभाव, प्रकृति और गुण कैसे बदले जा सकते हैं? यह तो प्रकृति के से खिलवाड़ हुआ ना। मैं वास्तव में लज्जित हूँ। चिकित्सक को पछताते देख सारस और बतख ने एक साथ कहा, ऐसा क्यों कहते हो? भूल तो हर आदमी से होती है। अरे आदमी ही क्यों, हम पक्षी भूल नहीं करते क्या? इतना सुनना था कि चिकित्सक की हंसी छूट गई। उसने हंसते देख सारस खुश होकर पंख फड़फड़ाने लगा और बतख क्विंक क्विंक करने लगी। चिकित्सक अपनी हंसी दबाते हुए बोला, तो क्या तुम दोनों ने मुझे माफ़ कर दिया?
चिकित्सक की बात सुनकर सारस ने उसे सांत्वना दी। चिकित्सक की जी, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? सच्चे मन से पछताने वाले को तो ईश्वर भी क्षमा कर देता है, फिर हम क्या हैं? एकदम ठीक। बतख बीच में ही बोल पड़ी, देखिए आप तो पढ़े लिखे हैं, फिर भी अरे आपने तो हमारे प्राण बचाए हैं। आप हमें नहीं खरीदते तो कोई मार कर खा जाता। यहाँ हम सुरक्षित तो हैं। बतख की नई सोच में चिकित्सक को अचरज के साथ खुशी भी हुई। उसने कहा, जी का चाहता है तुम दोनों को गले लगा लूं। इस पर दोनों पक्षी खुशी से एक एक बार फिर पंख फड़फड़ाने लगे। दूसरे ही दिन चिकित्सक ने शल्यक्रिया से दोनों पक्षियों को पहले जैसा कर दिया। अब चिकित्सक के साथ सारस और बतख भी प्रसन्न रहने लगे। तो बच्चों, यहाँ पर हमें क्या शिक्षा मिल रही है कि हमें कभी भी जो प्रकृति के नियमों से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, है ना। और उनके विपरीत चलना बहुत ही हमारे लिए हानिकारक हो सकता है ना। इससे पूरी सृष्टि ही विनिष्ट या नष्ट हो सकती है। इसलिए हमें प्रकृति के नियमों को कभी भी उनके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें प्रकृति ने बनाया है, हमने तो नहीं बनाया। हम बनाते तो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन वो हमें प्रकृति ने बनाया है, इससे हमें छेड़छाड़ी नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमने स्टोरी सुनी है चिकित्सक, सारस और बतख की। ठीक है, तो उम्मीद है ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी, है ना। तो इसे आप हमेशा याद रखेंगे।